हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू ट्रेडिंग हुनर। आज हम इस वीडियो में फर्स्ट सोर्स सॉल्यूशन, जिसे हम FSL भी कहते हैं, उसका फंडामेंटल एनालिसिस करेंगे। ये फंडामेंटल एनालिसिस हम FY20 का करेंगे, यानी ये एनालिसिस पूरे 1 साल के लिए होगा। इसके लिए हम पाइथ्रोस्की स्कोर की मदद लेते हैं। पाइथ्रोस्की स्कोर प्रोफेसर जोसेफ पाइथ्रोस्की, जो कि स्टैनफोर्ड यूनिवर्सिटी में प्रोफेसर थे, उन्होंने इस टूल की शुरुआत की और इसके लिए हम 9 क्राइटेरिया लेते हैं। हर क्राइटेरिया के लिए कंपनी को 1 पॉइंट मिलता है और यदि कंपनी क्राइटेरिया को फुलफिल नहीं कर पाती है तो वहां उसको 0 पॉइंट मिलता है। इस प्रकार से कोई भी कंपनी मैक्सिमम 9 पॉइंट्स हासिल कर सकती है। यदि कोई कंपनी 7, 8 या 9 पॉइंट्स अचीव करती है तो वो कंपनी फंडामेंटली स्ट्रॉन्ग कंपनी कहलाती है, और यदि कोई कंपनी 4, 5 या 6 का स्कोर करती है तो वो एवरेज फंडामेंटल वाली कंपनी कहलाती है। कोई भी कंपनी जो 0, 1, 2 या 3 का स्कोर लाती है उसे हम फंडामेंटली पुअर कंपनी कहते हैं। तो यहाँ पर जो 9 क्राइटेरिया हैं वो 3 कैटेगरीज में डिवाइड है, जैसा कि आप अपनी स्क्रीन पर देख रहे हैं। प्रॉफिटेबिलिटी में 4 क्राइटेरिया है, लीवरेज में 3 क्राइटेरिया है और ऑपरेशनल एफिशिएंसी में 2 क्राइटेरिया हैं। तो हम बारी बारी से 3 राउंड्स करेंगे और देखेंगे कि कंपनी ने हर राउंड में कितने पॉइंट्स हासिल किए हैं। सबसे पहले लेते हैं हम प्रॉफिटेबिलिटी, जिसमें 4 क्राइटेरिया है। आइए शुरुआत करते हैं। तो यहाँ पर जो पहला क्राइटेरिया है वो कहता है कि कंपनी को पॉजिटिव नेट इनकम जनरेट करनी चाहिए। यदि कंपनी की पॉजिटिव नेट इनकम होगी तो उसे 1 पॉइंट मिलेगा। तो यहाँ पर हमने कंपनी का डाटा को देखा, जो कि आप अपनी स्क्रीन पर भी देख रहे हैं। यहाँ पर 2 कॉलम्स हैं, मार्च 2020 और मार्च 2019। तो हमने देखा यहाँ पर मार्च 2020 में कंपनी ने 339.68 का नेट प्रॉफिट जनरेट किया है, यानी कि ये जो कंडीशन है वो फुलफिल होती है। तो इस प्रकार से हम कंपनी को देते हैं 1 पॉइंट। अब हम आगे बढ़ते हैं अपने दूसरे क्राइटेरिया पर, जहाँ पर ये कह रहा है कि पॉजिटिव रिटर्न ऑन एसेट, यानी कि रिटर्न ऑन एसेट पॉजिटिव होना चाहिए। देखते हैं कि क्या हुआ है। तो यहाँ पर जो रिटर्न ऑन एसेट्स है वो 7.40 है, 7.40% है, यानी कि ये एक पॉजिटिव फिगर है। तो यहाँ पर हम कंपनी को 1 पॉइंट देते हैं। इस प्रकार से अभी तक कंपनी के पास 2 पॉइंट्स हो गए हैं। अब हम आते हैं अपने तीसरे क्राइटेरिया पर। तीसरा क्राइटेरिया कहता है पॉजिटिव ऑपरेटिंग कैश फ्लो, यानी जो ऑपरेटिंग कैश फ्लो है दैट शुड बी पॉजिटिव। तो हमने अपनी इस कंपनी की वेबसाइट पर जाकर के हमने वहां से कुछ डाटा डाउनलोड किया और हमने देखा ये डाटा स्टेटमेंट ऑफ कैश फ्लोज कहलाता है। जो इसमें ये डाटा मिलियंस में है, तो हमने उसको करोड़ में कन्वर्ट किया और यहाँ पर हमने देखा कि कंपनी ने 387.64 का डाटा कैश फ्लो जनरेट किया है। तो यहाँ पर एक पॉजिटिव कैश फ्लो जनरेट किया है, इसलिए हम कंपनी को देते हैं 1 पॉइंट। अब जो चौथा क्राइटेरिया है वो थोड़ा सा ट्रिकी क्राइटेरिया है और वो कहता है कि जो कैश फ्लो फ्रॉम ऑपरेशंस, यानी कि जो थर्ड क्राइटेरिया वाला कैश फ्लो है दैट शुड बी ग्रेटर देन नेट इनकम, जो फर्स्ट क्राइटेरिया में नेट इनकम है। तो हम देखते हैं यदि कंपनी का ऑपरेटिंग कैश फ्लो नेट इनकम से ज्यादा होगा तो कंपनी को 1 पॉइंट मिलेगा, अदरवाइज उसको 0 पॉइंट मिलेगा। तो हम यहाँ पर देखते हैं कि जो कंपनी का जो कैश फ्लो है वो 387.64 है और जो प्रॉफिट है वो 339.68 है। इस तरह से हम कह सकते हैं कि कंपनी की जो कैश फ्रॉम ऑपरेशंस है, कैश फ्लो फ्रॉम ऑपरेशंस है, वो उसके नेट इनकम से ज्यादा है। इसलिए ये कंपनी ने ये कंडीशन को फुलफिल कर ली है और हम कंपनी को देते हैं 1 पॉइंट। इस तरह से हम प्रॉफिटेबिलिटी में जो प्रॉफिटेबिलिटी कैटेगरी है उसमें हम कंपनी को 4 पॉइंट्स देते हैं और पहले राउंड के बाद में कंपनी का जो स्कोर हो जाता है वो हो जाता है 4। अब हम कंपनी के स्कोर को अपडेट करते हैं और आगे चलते हैं अपने दूसरी राउंड में, जो कि है लीवरेज राउंड, जिसमें 3 क्राइटेरिया होंगे। देखते हैं कौन कौन से वो क्राइटेरिया है। सबसे पहला क्राइटेरिया है लोअर रेशियो ऑफ लॉन्ग टर्म डेप्ट, यानी कि जो लॉन्ग टर्म डेप्ट है, लॉन्ग टर्म डेप्ट रेशियो है, वो पिछले साल की अपेक्षा कम होना चाहिए। फ्रेंड्स, अभी तक हमने कंपैरिजन नहीं किया था पिछले साल के डाटा से, लेकिन यहाँ पर लीवरेज में हमको कंपैरिजन करना पड़ेगा पिछले साल के डाटा से। तो यहाँ पर हम इसको कंपेयर करते हैं और देखते हैं कि पिछले साल जो लॉन्ग टर्म डेप्ट रेशियो था वो क्या था और इस साल क्या है। तो यहाँ पर हमने पाया है ये
डाटा जो हमने डाउनलोड किया है इससे ये पता चलता है कि डेब्ट टू इक्विटी रेशो जिसकी वो बात कर रहे हैं मार्च 2019 में ये 0.20 था, जबकि ये बढ़ करके अब 0.30 हो गया है, जबकि इसका उल्टा होना चाहिए था। यदि कंपनी को 1 पॉइंट चाहिए था, इसलिए हम कंपनी को 0 पॉइंट देते हैं क्योंकि कंपनी एक क्राइटेरिया को फुलफिल नहीं कर पाई है। अब हम आगे बढ़ते हैं और देखते हैं दूसरा क्राइटेरिया लीवरेज का, वो की है हायर करंट रेशो इन करंट ईयर, यानी कि जो करंट रेशो है वो इस साल का करंट रेशो पिछले साल के करंट रेशो से ज्यादा होना चाहिए। आइए देखते हैं क्या है। तो यहाँ पर हम देख रहे हैं पिछले साल का जो करंट रेशो है वो 0.94 था, जबकि इस साल का जो करंट रेशो है वो 0.83 है, यानी कि करंट रेशो कम है इस साल, जबकि ये ज्यादा होना चाहिए। तो इसलिए कंपनी ने ये क्राइटेरिया फुलफिल नहीं किया और कंपनी को इसमें भी 0 पॉइंट ही मिलेगा। अब हम आते हैं अपने तीसरे क्राइटेरिया में लीवरेज के, वो कहता है लैक ऑफ शेयर डाइल्यूशन। शेयर डाइल्यूशन का मतलब है कि शेयर्स को डाइल्यूट करना, यानी कि और भी ज्यादा इक्विटी शेयर्स को इशू करना। तो यहाँ पर हम देखते हैं कि क्या कंपनी ने कोई नए शेयर इशू किए हैं। यदि कंपनी ने इशू किए होंगे तो उसको हम 0 पॉइंट देंगे, और यदि कंपनी ने कोई भी इक्विटी शेयर इशू नहीं किया होगा तो उसने एक कंडीशन फुलफिल कर लेगी और हम उसको 1 पॉइंट देंगे। तो हमने कंपनी की वेबसाइट से ये डाटा डाउनलोड किया और कैश फ्लो फ्रॉम इन्वेस्टमेंट एक्टिविटी या कैश फ्लो फ्रॉम इन्वेस्टिंग एक्टिविटीज देखा। यहाँ पर हमने कहीं पर भी ऐसा नहीं पाया कि कंपनी ने कोई भी इक्विटी शेयर इशू किया हो और अपने जो इक्विटी है उसको डाइल्यूट किया हो। तो यहाँ पर कंपनी को 1 पॉइंट मिलता है। इस तरह से लीवरेज में कंपनी को 1 पॉइंट मिलता है और हमारे 2 राउंड खत्म हो जाते हैं, और 2 राउंड में दूसरे राउंड में कंपनी को 1 पॉइंट मिलता है, और दूसरे राउंड के बाद कंपनी का जो स्कोर हो जाता है वो हो जाता है 5। तो अभी तक कंपनी ने अच्छा परफॉर्म किया, हालांकि लीवरेज में इसने थोड़ा सा उतना अच्छा नहीं कर पाई जितना वो प्रॉफिटेबिलिटी में किया था। अब हमारे पास केवल 2 क्राइटेरिया बचे हैं, और वो 2 क्राइटेरिया है ऑपरेशनल एफिशिएंसी, जिसमें कि 2 क्राइटेरिया है। हम देखेंगे ऑपरेशनल एफिशिएंसी का पहला क्राइटेरिया कहता है हायर ग्रॉस मार्जिन, यानी पिछले साल की अपेक्षा जो ग्रॉस प्रॉफिट मार्जिन है वो ज्यादा होना चाहिए। तो देखते हैं क्या हुआ है कंपनी का पिछले साल जो ग्रॉस प्रॉफिट मार्जिन था वो 14.09 था, जबकि इस साल ये बढ़ करके 15.55 हो गया है, जैसा कि आप अपने डाटा स्क्रीन पर देख रहे हैं। तो यहाँ पर कंपनी ने इस कंडीशन को फुलफिल किया है और कंपनी को हम यहाँ पर देते हैं 1 पॉइंट। अब हम चलते हैं अपने अंतिम क्राइटेरिया पर, और वो है हायर एसेट टर्नओवर रेशियो, यानी कि एसेट टर्नओवर रेशियो ये पिछले साल की अपेक्षा ज्यादा होना चाहिए। देखते हैं क्या हुआ है। पिछले साल एसेट टर्नओवर रेशियो 104.09 था, लेकिन मार्च 2020 में 89.35 है, यानी कम हुआ है, और इस प्रकार से कंपनी ने इस कंडीशन को फुलफिल नहीं किया है, इसलिए हम कंपनी को देते हैं यहाँ पर 0 पॉइंट। यहाँ पर अब हम देख रहे हैं कि ऑपरेशनल एफिशिएंसी वाली कैटेगरी में कंपनी को मिलते हैं 1 पॉइंट, और हम यहाँ पर मेन स्क्रीन में आकर के ऑपरेशनल एफिशिएंसी में 1 पॉइंट देते हैं और कंपनी का स्कोर अपडेट कर लेते हैं, जो कि हो जाता है 6। तो जैसा कि मैंने आपको बताया था कि यदि कोई कंपनी 4, 5 या 6 का एवरेज करती है तो वो एक एवरेज फंडामेंटल वाली कंपनी कहलाएगी। तो यहाँ पर फर्स्ट सोर्स सॉल्यूशन लिमिटेड एक एवरेज फंडामेंटल वाली कंपनी है, और कंपनी ने बहुत अच्छा परफॉर्म किया है। यदि हम एनालिसिस का करें तो यहाँ पर इसका जो लीवरेज वाला पार्ट है उस पार्ट में कंपनी ने उतना अच्छा परफॉर्म नहीं कर पाया, और यदि कंपनी लीवरेज वाले पार्ट को अच्छे से करती है तो ये कंपनी एक स्ट्रॉन्ग फंडामेंटल वाली कंपनी में शामिल हो सकती है। फ्रेंड्स, आपको ये वीडियो कैसा लगा? यदि आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज इसे लाइक कीजिएगा और शेयर कीजिए, और यदि आपने अब तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा और बेल आइकन को प्रेस कीजिए। थैंक यू।